गुड मॉर्निंग मेरे शेरों, मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक आया है उसका सेट नंबर 29 लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 28 तक का वीडियो बना चुके हैं। जो भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं उनसे एक चीज़ है कि वो पहले इस वीडियो को देख ले, इसके बाद वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्ले लिस्ट से 1 से लेकर 28 तक का वीडियो देख सकते हैं। मैं इसलिए उनको बोल रहा हूँ कि ताकि उनको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि कोई भी चीज़ है जो स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक एक ही पैटर्न पे आ रही है कि इस ये नहीं है कि इस सवाल की अलग समझाया जा रहा है, उस सवाल के अलग समझाया जा रहा है। हर एक सवाल का पैटर्न एक ही टाइप पे चल रहा है, ठीक है। तो आपको समझने में सबसे बड़ी सहूलियत होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम एक और बात कहना चाहेंगे कि जो भी भाई बंधु हमको मैसेज या कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस चैप्टर को पढ़ाइए, उस चैप्टर को पढ़ाइए, उनसे हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि भाई सबसे पहले हम एक चीज़ लेके चले हैं स्टार्टिंग से कि राम सिंह यादव का जो न्यू बुक आया है उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसको जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक नया नहीं चालू कर सकते हैं। नया इसलिए नहीं चालू कर सकते हैं कि देखिए मैक्सिमम बच्चे हमारे अभी तक के जितने सारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सब आर्मी के जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे अदर कंपटीशन से भी जुड़े हैं, उनको भी फ़ायदा हो रहा है। वो भी बोले कि जो भी सवाल है हम लोग इसमें से भी देख के कुछ समझ रहे हैं, लेकिन चैप्टर वाइज चालू कीजिए ताकि हम लोग को भी फ़ायदा हो। तो उन लोग से हम एक ही चीज़ कहेंगे कि आप लोग कुछ दिन अपने आप में पेशेंस रखें, बस कुछ दिन, ठीक है। ये आपको 29-30 सेट खत्म हो गया, टोटल 50 सेट है, 20 सेट और बचा है। 20 दिन का काम है, 20 दिन में हम आपको चैप्टर खींच देंगे, ठीक है। अगले महीने से हम लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज मैथ स्टार्ट कर दें और यकीन मानिए कि आपको इस तरीके से मैथ पढ़ाई जाएगी इस प्लेटफॉर्म पे कि मतलब समझिएगा कि हमको कितना आसानी से मैथ समझ में आ रहा है, ठीक है। और हाँ, मेरा कोशिश यही रहता है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सबसे पहला कोशिश हमारा ये रहता है कि सबसे पहले हम भाई कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो उसको सबसे पहले हम बनाना सिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को वो बनाना जब सीखने लगेगा तभी तो हम जाके उसको ट्रिक बता पाएंगे या कोई शॉर्टकट तरीका बता पाएंगे तो वो समझ पाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि आते हैं और बोलते हैं कि हमको मतलब कि घोल के दे दीजिए हम पी लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, देने के बावजूद भी आप ज़्यादा दिन तक उसको अपने पास नहीं रख पाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपके पास हौज गौज हो जाएगा। तो इसलिए उन्हीं लोग से भाई बंधुओं से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस कुछ दिन आप पेशेंस रखें और आपका ये जो बोल रहे हैं कि चैप्टर वाइज स्टार्ट करने के लिए चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन कर सकता है, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे और सेट नंबर स्टार्ट करते हैं 29 नंबर, सेट नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कि x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 31 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, चुपचाप इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये कितना हो गया 1 8 27 माइनस 18, ये टोटल 36 माइनस 18 इजिकल टू आपका कितना हो गया 18। 32 नंबर सवाल 32 नंबर कह रहा है कि 50 प्लस 70 का 20% क्या होगा। इस तरीके से आपका दिया हुआ है कि 50 प्लस 70 का 20% बराबर वाट, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो गया 120 गुने 20/100, 10 कट गया, कितना हो गया 12 दूनी के 24। अब देखिए 33 नंबर सवाल, देखिए 33 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति को एक कार 1,56,600 रुपये में बेचने पर 13% की हानि होती है तो उसको कितने रुपए की हानि हो। देखिए यहाँ एक चीज़ समझिएगा, इस सवाल में आपसे परसेंटेज वैल्यू नहीं पूछ रहा है बल्कि रुपया पूछ रहा है कि बोल रहा है कि 1,56,600 रुपये में अगर कोई कार बेच रहा है तो उसको 13% की हानि हुई, तो उसको वो 13% मतलब कितने रुपए की हानि हुई, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला एक चीज़ और जान लीजिए कि हानि का मतलब 100 से माइनस करते हैं और लाभ का मतलब या ज़्यादा का मतलब क्या होता है 100 से प्लस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कितना प्रतिशत का हानि बोल रहा है 13%, 13% 100 से घटाएंगे तो 87%। यही 87% आपको कितना दिया है 1,56,600 दिया है। तो एक बराबर ये कितना हो जाएगा 0 और बटा में आपसे कितना हो जाएगा 87 मल्टीप्लाई आपका 100, ठीक है।
इससे इसको काटिएगा तो ये 18 मरतबे, यानी कि आपका कितना हो गया 18। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि रुपया, तो कितना रुपया, देखिए इतना रुपये का मतलब कि प्रतिशत वैल्यू कितना हो गया 18, 1,80,000 रुपया हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे 1,80,000 में से इसको 1,56,600 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये आपका कितना हो गया 00 मतलब 00। ठीक है, 10 6 4 9 3 और यहाँ से 2, यानी कि 23,400 रुपया आपका क्या हुआ हानि हुआ। 23,400 रुपया आपको कितना हुआ हानि हुआ। आगे चलिए 34 नंबर सवाल बोल रहा है कि मोहन की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुना, 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष है, तो आज मोहन की आयु कितनी होगी। तो देखिए आसान सा तरीका बनाना सीख लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि देखिए जैसे कहने का मतलब वो 44 दिया हुआ है, तो 44 क्या है 11 का गुणज है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 11 से कटने वाला है। ठीक है, या 11 का मल्टीप्लाई है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप पहले बनाना सीखें। ठीक है, कितना 34, ये आपका मोहन हो गया और ये आपका सन हो गया। ठीक है, तो सन से मान लीजिए कि सन x मान लेते हैं, तो इससे ये कितना गुना है 5 गुना है। ठीक है, और बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है +4। ठीक है, और 4 वर्ष बाद इनका योग, 4 वर्ष बाद इनका योग कितना होता है 44 हो जाता है। तो देख लीजिए 5 1 6x बराबर 44 माइनस ये कितना हो गया 8, 4 4 8, तो ये कितना होगा 6x बराबर, इससे घटा देंगे तो 6 36, 6 से काट देंगे तो 6, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना गया 6। तो पूछ रहा है कि मोहन का प्रेजेंट वैल्यू, तो मोहन कितना 5x 5 गुना था, तो 5 गुना 6 इजिकल टू कितना 30 वर्ष। तो मोहन कितने वर्ष का है 30 वर्ष। अगर उसके पुत्र का पूछता तो कितने वर्ष का 6 वर्ष का। ठीक है, आगे ये 35 बोल रहा है 35 नंबर सवाल कि समकोण त्रिभुज के कर्ण कितने भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यही समझ लीजिए, सबसे पहले देखिए 35 नंबर, मान लीजिए कि इस तरीके का एक एंगल होता है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, मान लीजिए ए बी और सी, हमेशा जानते हैं कि जो सबसे लंबी भुजा होती है वो हमारा क्या होता है कर्ण। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। तो आपसे पूछ रहा है कि कर्ण का, इसमें बोल रहा है कि कर्ण के वर्ग स्क्वायर का कितने भुजाओं का योग होता है। तो कितना भुजा, एक भुजा और दो भुजा, यानी कि टोटल कितने भुजा हुआ 2 भुजा हुआ। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 भुजाओं के वर्ग को मिला के कर्ण का वर्ग होता है, यही चीज। ठीक है, आगे बढ़े 36 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, 10% की वार्षिक वृद्धि पर 3 वर्ष पश्चात इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें 2 तरीके का ही सवाल पूछता है। तो एक तो पश्चात पूछता है, ठीक है, कि मैंने आगे की तरफ 3 वर्ष पहले, या पूछेगा कि 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए कितना 36 नंबर, तो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद 10% के हिसाब से कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, वो आपको जितना दिया है 64,000 दिया है, उसमें से वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो 10% की क्या हो रहा है वृद्धि होता है। तो हम हमेशा बताया कि वृद्धि का मतलब क्या होता है जोड़ना होता है। तो 100 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 110 बटा 100। और कितने साल तक ये चल रहा है 3 वर्ष के लिए चल रहा है, तो 3 वर्ष तक ले चलेंगे। अब देखिए 3 और 3 6, 2 2 4 6, तो ये क्या हुआ पूरा का पूरा आपका कट गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 11 से गुना कीजिएगा तो 4 6 4 10 और ये 7 गुने 11 फिर कीजिए तो ये हो गया 4, फिर 4 7 और 7 गुने 11, और फिर इसमें गुना कीजिए। ठीक है, तो 4 4 4 8 और ये 7 4 11, 7 7 14 1 15 और 7 1 8, यानी कि आपका कितना हो गया 85,184। ठीक है, अब आइए 37 नंबर सवाल बोल रहा है कि 476, 1386 और 1246 का मौसम कितना होगा। मौसम मतलब कि आपको इतना का मौसम पूछ रहा है कि कितना होगा 37। आपका पूछ रहा है कि
476 और 86 1246 का मौसा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अलग अलग इसका हम लोग मौसा निकालेंगे। तो देखिए 476 का अगर करेंगे तो 2 3 8, फिर 2 से तो 1 1 9, फिर इसको 7 से ले जाएंगे तो 7 से कम होगा, 7 7 49, नहीं कटेगा। अब इसको लेके आइए, ठीक है, 1386 का 2 से ले जाइएगा तो 6 9 3, अब इसको 3 से ले जाइए तो 3 2 3 1, फिर ले जाइए 7 से तो 17 के 21 और 17 के 21, 3 से ले जाइएगा 11, इसका 1286 1246, 2 से 6 2 3, ठीक है, 7 से ले जाइए तो कितना हो गया 8 7 56 और 9 7 63, ठीक है। अब नहीं कटेगा। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, अब इसमें हम लोग को करना है कि इस जो मसा जो हम लोग निकाले हैं इसमें देखेंगे कि कौन सा टर्म कॉमन है, ठीक है, कौन सा टर्म कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि 7 2, ठीक है, और यहाँ 7 2 और यहाँ 7 2 क्या है, कॉमन है। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा 2 गुने 7 बराबर 14, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। 38 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि ए बी का अनुपात 6-7 अनुपात है, बी सी का अनुपात 8-9 है तो ए सी का ज्ञात कर। देखिए इतना आसान सवाल आपको बनाना सिखा देते हैं। कितना भी बड़ा से बड़ा अगर आपके पास ये है अनुपात निकालने का है, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इस तरीके से इसको वैल्यू लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि 38 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ए अनुपात बी का अनुपात कितना है, 6:7 है, और बोल रहा है कि बी अनुपात सी का अनुपात कितना है, तो 8:9 है। आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखिए ए बी का कितना है 6 और 7 है, फिर बी सी का कितना है तो 8 और 9 है, मतलब उसके सामने सामने आपको लिख देना है। अब देखिए जैसे कि इस 7 के सामने सी के पास जगह खाली है तो इस 7 को लिख दीजिए, और 8 के सामने ए के पास इसका खाली है तो 8 लिख दीजिए। आपसे पूछ रहा है कि ए सी का आपका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल ए सी का लिख देंगे। तो 6 × 8 और 7 × 9, अब 3 से काट दीजिए, 2 3 9, तो कितना हो गया 16:21, 16:21, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे 39 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि किसी आमों की संख्या का 17% 1360 है तो कुल कितने आम हैं। तो कुछ नहीं करना है, देखिए कुछ नहीं, बस जैसे बोले वो, ठीक है। बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई आम x मान लेते हैं और उसमें कितना प्रतिशत का आपसे बोल रहा है 17%, तो 17/100 और ये कितना हो जा रहा है 1360। तो इसी x का अगर हम वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल आमों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो कितना हो गया 8000, ठीक है। अब आइए 40 नंबर सवाल बोल रहा है कि 8x² - 25x - 14 का गुणनखंड कितना होगा, ठीक है। -14, तो आराम से देखिए हम आपको इसीलिए आराम से सवाल बताते हुए चल रहे हैं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो 40 नंबर आपको गुणनखंड निकालना है, ठीक है। 40 नंबर आपको गुणनखंड निकालना है 6x² - 25x और -14, ठीक है। तो हम आपको बता चुके हैं कि देखिए गुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका है कि अंतिम संख्या को पहले संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और उसके जो गुना है उसको इस तरीके से मतलब तोड़ना है कि बीच वाला जो सेंटेंस है उसको जोड़ घटाव करने से वो आ जाए, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं अगर 14 में 6 से मल्टीप्लाई कर ले तो x² माइनस आपको क्या करेंगे 28x अब प्लस 3x - 14, तो देख रहे हैं कि 28 में से 3 गया 25 और मल्टीप्लाई किए तो 14 × 6 आ गया,
अब इसमें से 2x कॉमन ले ले तो 3x माइनस 14 और प्लस 1 कॉमन ले ले तो 3x माइनस 14 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ 2x प्लस 1 और ये 3x माइनस 14, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए सब 41 नंबर सवाल, लघु गुणज 5.326 का पूर्णांक क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल दिया है। ठीक है, हम इसको चुटकी बजाते हुए आपको बनाना सिखाते हैं। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये कि बहुत लंबा सवाल चला जाएगा, पहले सवाल सीख लीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि आपको दिया है कि 5.326 का पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है, तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले चीज क्या होता है कि हम लोग इस लॉग लेना पड़ता है। ठीक है, हम आपको लॉग लेना नहीं बताएंगे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर एक सवाल के लिए इस तरीके से आपको बताया जाएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आप उसको बना के आएंगे। ठीक है, अभी दोनों तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए लॉग से भी कैसे बनता है, लॉग से कैसे एक बोर्ड में बनेगा और इसे इस तरीके से कैसे बनता है। देखिए चुपचाप जैसे ये सवाल आया कि पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ दशमलव जो दिया है उसको देख लेंगे। ठीक है, तो दशमलव के बाद वाले नहीं, दशमलव के पहले वाले सेंटेंस को देखेंगे, पहले वाले सेंटेंस को। ठीक है, तो दशमलव के पहले क्या है 5 है, यानी कि कितना सेंटेंस है, एक सेंटेंस है। ठीक है, तो जितना भी एथी रहे, जितना भी संख्या रहे उसको 1 से क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ तो दशमलव के पहले क्या है एक ही है और एक से एक में घटा देंगे तो क्या आएगा 0। हमारा आंसर कितना हो गया 0। अब जैसे आपसे पूछ दे कि 532.6 का पूर्णांक ज्ञात करें, तो अब आप इसको कैसे कीजिएगा, अभी हम आपको सिखाए हैं विद इन सेकेंड। ठीक है, देखिए ये दशमलव है, ये दशमलव है, इसके पहले सेंटेंस गिनेंगे 1 2 3 और 3 में से क्या करेंगे एक घटा लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको हम बताएंगे कि लॉग लेके किस तरीके से इस सवाल को एक बोर्ड में बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको कंपटीशन में बैठना है तो कंपटीशन में तो आपको समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि दशमलव के पहले की संख्या को गिन लेंगे और उसमें से 1 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में देखिए एक सवाल ये तो मान लीजिए कि आप लोग के लेवल के लिए है, ऐसे दिया था कि 89765 का पूर्णांक क्या करेंगे। ये अब आप कहिएगा कि भैया ये बताइए कि अभी तो आपने बताया कि डेसिमल के पहले के संख्या को गिन लेना है और गिन को उसको 1 से माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें तो डेसिमल है ही नहीं तो कैसे हम लेंगे, तो देखिए इसमें डेसिमल नहीं है तो हम लोग यहाँ डेसिमल बैठा के 0 लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है, 5 में से 1 गया 4, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सभी तरीके से सीख लीजिए। ठीक है, अब आइए 42 नंबर सवाल बोल रहा है कि किसी आयत का परिमाप 39 सेंटीमीटर है, 39 सेंटीमीटर है, यदि उसकी दो भुजाएं 5:8 के अनुपात में हैं तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। चुपचाप देखिए अब इसमें फार्मूला जो लगाने के लिए बैठेंगे वो बनाते रह जाएंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया ना। कुछ ऐसे सवाल है जिसको आपको आराम से बना लेना चाहिए, उसमें फार्मूला बेस वगैरह पे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि ये सवाल है, देखिए आपको बता रहे हैं 42। ठीक है, 42 में आपका क्या किया है कि अनुपात दे दिया है 5:8। ठीक है, और इसी का जोड़ ये कितना होता है 13। अब 13 बराबर कितना दिया है 39, तो 1 बराबर हमारा कितना निकलेगा 3। अब यही ना हमारा भुजा का रेशियो दिया है जी, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 3 = 15 और 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 गुने 3 यानी कि 24। यही हमारा आंसर हो गया 15 और 24। ठीक है, चलिए आगे देखिए 43 नंबर सवाल बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। यहाँ सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट कर लेना है। ठीक है, ये 43 नंबर बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू आपको पुट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 1/√2
2 का होल स्क्वायर। तो ये 4 + 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 4। तो ये 16 + 2 + 1, तो ये कितना हो गया 19/4। ठीक है, आपका आंसर कितना हो गया 19/4। अब ये 44 नंबर सवाल बोल रहा है कि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास ज्ञात करें। एकदम आराम से देखिए, आराम से समझिए, आपसे व्यास पूछ रहा है और फर्स्ट ही ऑप्शन में आपको त्रिज्या का वैल्यू दे देगा और आप टिक मार के चले आएंगे। ठीक है, तो व्यास पूछ रहा है, व्यास मतलब होता है कि त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल। तो आगे बढ़िए, कितना दिया है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44। तो गोले का देखिए सीधे सीधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको दिया कितना है 616। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 616। तो 4 × 22/7 गुने r स्क्वायर = 616। तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाए 616 × 7/4 × 22। ठीक है, अब इसको काटिए। अब इसको काटते हैं तो छोटा छोटा टर्म से, तो 3 0 8 और 2, इससे इसको काट दीजिए तो 1 5 4। ठीक है, 11 से इसको काटिएगा तो 11 ही करेंगे, 11 चौके 44, और 11 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो ये कितना हो गया 7। यानी कि r का वैल्यू कितना हो गया 7 × 7 = कितना हो गया 7। लेकिन आपसे r नहीं d पूछ रहा है, माने कि व्यास पूछ रहा है, तो ये क्या होता है 2r होता है। ठीक है, तो 2 × 7 = कितना हो जाएगा 14। आपका आंसर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए 45 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि 5x² - 7 + 2 के मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो मूल्य क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे गुणनखंड करके निकाल लेंगे उसका मूल्य। ठीक है, मूल्य। तो देखिए आपसे सवाल में क्या दिया है 45 नंबर सवाल, 45 नंबर सवाल कि 5x² - 7x + 2। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई लास्ट कर देंगे, तो 5 दूनी के 10। ठीक है, तो 5 दूनी के 10 का मतलब क्या हुआ 5 और 5x - 2x + 2। यहाँ से 5x कॉमन ले लीजिए तो x + 1 - 2 कॉमन ले लीजिए तो x - 1 बच गया। तो ये कितना हो गया 5x - 2 और ये x - 1। अब क्या करेंगे कि 5x - 2 = 0 और x - 1 = 0। तो ये कितना हो जाएगा कि 5x = 2, तो x बराबर 2/5, और यहाँ से x का वैल्यू कितना जाएगा 1। यानी कि x का वैल्यू हमारा 1 और 2/5 आ गया। यही क्या हुआ हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 45 का आंसर 1 और 2/5। ठीक है, अब आगे चल दिए। देखिए 46 में एक सीरीज दिया है 46 नंबर में एक आपका सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, वो बोल रहा है कि 2 6 14 30 और यहाँ वाट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ अंतर 4, यहाँ से यहाँ अंतर कितना हो गया 8, और यहाँ से यहाँ अंतर कितना हो गया 16, और यहाँ से यहाँ देखिए 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी कि डबल होते चला जा रहा है। तो 16 दूनी के क्या होगा 32, यहाँ 32। तो हम लोग क्या करेंगे 30 + 32 = कितना होता है 62। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 62। अब देखिए 47 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है और उसके बाद घड़ी के सुई की दिशा के अनुरूप 180 डिग्री मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो आराम से देखिए, ऐसा कोई सवाल में दम नहीं है। लंबा चौड़ा सवाल कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सवाल बनेगा नहीं। जितना लंबा सवाल उतना ही सवाल आसान रहता है बनाने के लिए। ठीक है, बस आपको एक बार उसको पढ़ना जरूर चाहिए, उस सवाल को आपको एक बार पढ़ना जरूर चाहिए। देखिए
हम लोग क्या करेंगे, कितना नंबर सवाल, 47 नंबर सवाल। सबसे पहले हम लोग दिशा सूचक कर लेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये हमारा पूरब, ये पश्चिम, तो ये उत्तर, और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है। अब वो पहले बोल रहा है कि वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो इसका मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है, ठीक है। और बोल रहा है कि वो घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी तो ऐसे चलती है, इसके विपरीत दिशा में बोल रहा है, ठीक है। विपरीत दिशा में कितना डिग्री, 135 डिग्री। तो कहने का मतलब कि ये पूरा स्ट्रेट तो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और ये लाइन हमारा कितना हुआ, 90 डिग्री। यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या होगा, यहाँ से घूमकर यहाँ पे ये आएगा, और ये टोटल 135 डिग्री क्या हुआ, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गया। और आगे अब बोल रहा है कि उसके बाद वह घड़ी के दिशा में 180 डिग्री घूम गया। तो यहाँ से घड़ी कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, उससे कोई बात नहीं है। देखिए 180 डिग्री का मतलब ही होता है जस्ट अपोजिट। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप हैं वहीं पे, ठीक है। तो ये फिर लाइन यहाँ से घूम के जस्ट इसका अपोजिट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। यानी कि यहाँ से घूम के यहाँ, ठीक है। और ये यहाँ से घूम के यहाँ गया। तो अब बताइए कि ये किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में। अब देखिए 48 नंबर सवाल एक दिया हुआ है, आपको बताना है। देखिए 48 सवाल में हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जो दिया रहे उसके नीचे लिखे DAUGHTER, और इसको कोट भाषा में लिखा है TERDAUGH। हम लोग एक चीज देख रहे हैं, इसमें नोटिस कर रहे हैं कि लास्ट का 3 टर्म क्या किया है, आगे कर दिया है। लास्ट का 3 डिजिट क्या किया है, आगे कर दिया है, ठीक है। और बाकी को सेम टू सेम लिख दिया है। तो आगे वाले में हम लोग भी इस तरीके से फॉलो करेंगे। बोला है कि APTITUDE, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले 3 टर्म को पहले कर देंगे, तो UDE और बाकी सेम टू सेम लिख देंगे, APTIT, जो होगा वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब 49 नंबर सवाल, ठीक है। 49 नंबर सवाल में आपको एक सीरीज दिया है 5, 25, 25, 625, 31, 25, और आगे पूछ रहा है कि वाट। तो देखिए उसमें करना क्या है, इस सब सवाल में आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि उसमें क्या सीक्वेंस चल रहा है वो, या क्या पूछ रहा है वो, कि किस पैटर्न पे हमको लेके चला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल में आपसे 5, 25, 125, 625 और 31, 25 और आगे पूछ रहा है 1। तो देखिए 5 के पावर क्या हो गया 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, 5 के पावर 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 के पावर 6। तो 5 के पावर 6 बराबर कितना होता है, ठीक है, वो होता है 15,625, ठीक है, 15,625। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब है यहाँ दो टर्म दिया हुआ है और तीसरे टर्म में पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो हम उसको भी लिख लेते हैं। बोल रहा है कि TEMPORARY, और इसको दिया है EPRSAYOYM, और एक अलग से दिया हुआ है कि XEXCUSEPGNVXP, और आपसे पूछ रहा है कि ASSURE का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको देखिए अब इसमें देख रहे हैं इस टाइप का सवाल एक ही तरीके से बनता है कि देखिए अब इसमें देख रहे हैं तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जब 2 दे तो समझ लीजिए कि तीसरा उसी में से मैच करके देना है, ठीक है। तो देखिए हम खोजेंगे ए यहाँ है, तो ए के नीचे सामने क्या है O, तो हम लोग क्या करेंगे O लिख देंगे। अब खोजेंगे एस, तो एस यहाँ मिला तो एक्स, तो एक्स और एक्स के जगह ये। अब पूछेंगे यू, तो यू के जगह क्या है V, आर के जगह क्या है Y,
और ई की जगह क्या है पी, तो हमारा आंसर क्या हो गया ओ एक्स एक्स वी वाई पी। ठीक है, आराम से। तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या हुआ कि 1 से लेके 29 तक का वीडियो में 31 से लेके 50 तक का सवाल हम लोग क्या किया, एक्सप्लेन कर लिए। आप देख रहे होंगे कि सवाल बनाने में कोई भी किसी तरीके की कठिनाई नहीं होती है किसी भी बच्चे को, बशर्ते अगर आपको कोई किसी तरीके की परेशानी हो रही है तो यानी कि वो बोल रहा है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि पेन पेपर लेके, पेन कॉपी लेके आप बैठें, इस सवाल को बनाएं। जो भी सवाल आपको कष्ट पहुंचा रही है आप उसको 3-4 बार बनाएं, 5 बार तक बनाएं, लेकिन उस समय तक बनाएं जब तक आपको समझ में ना आ जाए, आपसे उस कॉपी किताब बंद करने के बाद वो सवाल आपसे बन ना जाए। ठीक है, इस तरीके आप कर लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरीके का हेजिटेशन नहीं होगा और वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा भी नहीं। समझ गए? तो देखिए हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। बहुत बच्चे एकदम हड़बड़ा गए, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि हमको चैप्टर वाइज पढ़ाइए, हमको ऐसे कीजिए, हमको ऐसे पढ़ाइए, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई हम स्पेशल एक एक बच्चे के लिए तो सब लोग के लिए कर नहीं सकते हैं। थोड़ा सा सब लोग पेशेंस रखें। अभी हम नए यूट्यूब पे जुड़े हैं, आपको बताएंगे, समझाएंगे। चैप्टर वाइज जब हम लोग चलेंगे ना तो आप देखिएगा कि एक रिदम चलेगी और आपको इतना अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब कि हमने बहुत अच्छे तरीके से मैथ बनाना सीख गए। ठीक है, हम ऐसा आपको नहीं बोल रहे हैं कि हम आपको वशिष्ठ नारायण बना देंगे, लेकिन इतना ज़रूर कर देंगे कि आपको सवाल बनाने आ जाएगा। आपको एग्जामिनेशन पास होने से मतलब है, ना कि ज्ञाता बनने से। ठीक है, सबसे पहले एग्जामिनेशन पास कीजिए, जॉब लीजिए, सेटल होइए। ठीक है, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो देखिए अब चलिए 1 से लेकर अभी भी सभी लोगों के लिए ऑफर है। जिन भाई बंधुओं को अगर किसी तरीके की परेशानी हो रही होगी वो हमारे जो नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।